हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अभी हम लोग जो है बीपीएससी एडीओ के द्वारा प्लेटफॉर्म का द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि दिए हुए जो है टोटल 45 सेट में से जिसमें कि 15 हमारा सामान्य भाषा का सेट दिया हुआ है, 15 सामान्य अध्ययन, 15 सामान्य योग्यता का। तो 15 सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न दिया है उसी को कवर करना है, जिसमें कि हम लोग जो टोटल 9 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज का हमारा जो सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है। तो आइए हम लोग के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। हम माफ़ी चाहेंगे कि वीडियो अभी रेगुलर नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अभी जो है आपको 1 से 2 दिन में पूरे 5 सेट जितना बचा हुआ सभी को हम कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग किसके समान होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो लगभग किसके समान होता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट के समान होता है। फर्स्ट का 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो है प्रेरित जो है इंडक्टेड ईएमएफ होता है वो दिशा किसके द्वारा दी जाती है। तो इसकी दिशा किसके द्वारा दी जाती है। तो लेंज के नियम के द्वारा दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्मदर्शी के विधन एक इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से अधिक क्यों होती है। एक इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से अधिक क्यों होती है। क्योंकि जो कि इलेक्ट्रॉनों से जुड़ी दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो दृश्य प्रकाश से बहुत क्या होती है तो छोटी होती है। 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, जिसमें कि बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है तो सुमेलित करना है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज जो है क्वार्ट्ज का जो है प्रत्यास्थ गुण क्या होता है। तो क्वार्ट्ज का प्रत्यास्थ गुण लगभग पूर्ण सगुट्टे होता है यानी प्लास्टिक होता है। मोम जो है क्या होता है तो मोम जो है लगभग क्या होता है तो पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। उच्च कार्बन स्टील जो होता है वह क्या होता है तो भंगुर टाइप का होता है। तांबा क्या होता है तो तन्य होता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसे क्वार्ट्ज को जो है लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। और मोम जो होता है वो क्या होता है तो मोम जो है आपका लगभग पूर्ण सुघट्य होता है। एम जो है उच्च कार्बन स्टील भंगुर होता है। तांबा क्या होता है तो तन्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट बोला है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का 6 गुना अधिक होता है। बात तो सही है, तो राइट आंसर आपका 5 का यही हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि फिनोल में जब जिंक डस्ट के साथ फिनोल जो होता है उस फिनोल को जब जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो जिंक के डस्ट के साथ जब गर्म किया जाए तो बेंजीन बनेगा। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परीक्षक के जो है रूप में प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सोडियम बेंजोएट को किया जाता है खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयोग। 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर है। तो नेचुरल पॉलीमर जो है कौन सा, तो नेचुरल पॉलीमर जो है आपका सेलुलोज जो क्या होता है तो नेचुरल पॉलीमर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि कॉलम 1 कॉलम 2 से क्या करना है मिलान करना है। जैसे कि धातु है और धातु का अयस्क दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है बॉक्साइट होता है। वहीं जो है आयरन, तो आयरन यानी जो है लोहे का जो क्या होता है तो सिडेराइट होता है। जिंक का क्या होता है तो जिंक का जो है आपका हो जाएगा कैलेमानाइन कैलोमामाइन होता है कैलेमाइन होता है। कॉपर का क्या होता है तो मेल्काइट होता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर है कि कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल किस अवस्था में डीएनए की प्रकृति होती है। कोशिका चक्र सेल साइकिल किस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी एस अवस्था में। किसमें तो एस अवस्था में होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर के डार्विन की जो योग्यतम उत्तरजीविता का अर्थ क्या होता है।
डार्विन के जो है योग्यतम उत्तरजीविता क्या होता है, तो 11 का राइट आंसर है। जो जीव अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छे अनुकूलित होते हैं वे जीवित रहते हैं, वो क्या तो प्रजनन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, तो सुमेलित करना है। एक बगल प्रक्रिया दिया हुआ है, उससे संबंधित उद्योग एवं उत्पाद है, जैसे कि हैबर प्रक्रम। तो हैबर प्रक्रम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह अमोनिया के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अमोनिया उद्योग एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि ओस्टवाल्ड प्रक्रम जो है, तो पता होगा लगभग सभी लोग को कि नाइट्रिक अम्ल के लिए प्रसिद्ध है। संपर्क प्रक्रम, तो संपर्क प्रक्रम जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए है। एम्साल्वे प्रक्रम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट के लिए है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, तो 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर है कि अभिकथन ये दिया हुआ है कि सुपोषण जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। कारण है कि शैवाल का अपघटन जल में ऑक्सीजन का समाप्त करता है, जिससे हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर एक सही व्याख्या है। तो 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर है कि यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा रहेगा, तो उसका पथ क्या होगा, तो वृत्ताकार रहेगा। 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 का क्या होगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 में विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका ए सही मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। यह कथन क्या है, तो गलत है। बोल रहा है कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसका ए सही मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलम होता है। यह कथन क्या है, तो गलत है, क्योंकि विद्युत विभव का जो है सही मात्रक होता है क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ना कि आपका न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर की एल्केनो के क्वथनांक का आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ एल्केनो का जो क्वथनांक का आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो है अंतरा आणविक वान डर वाल्स बढ़ जाता है। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर की एक कोशिका को जो है अल्प राशि बिलियन में रखने पर क्या होता है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका क्या होती है, तो फूल जाती है। 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर की उपार्जित लक्षणों के वसंगति के सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों का जो वसंगति का सिद्धांत है, जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लैमार्क के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा, तो लैमार्क के द्वारा किया गया था। 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर के ब्रिकांडो यानी जो नेफ्रॉन का कौन सा भाग जो मूत्र के सांद्रण में अधिकतम भूमिका निभाता है। ब्रिकांडो यानी जो नेफ्रॉन का कौन सा भाग जो है कि मूत्र के सांद्रण में जो क्या अधिकतम भूमिका निभाता है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। हेनेले का लूप, क्या, तो हेनले का लूप निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर की 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट किससे संबंधित है, तो यह जो किससे संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। जैव विविधता का संरक्षण और सतत विकास से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है कि किसी नाभिकीय बल का गुण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं। किसी नाभिकीय बल का गुण निम्नलिखित में से क्या है, तो कौन सा सही नहीं है, तो 21 का राइट आंसर जाएगा सी। यह आवेश पर निर्भर करता है। यह क्या है, तो सही नहीं है। 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर की चुंबकीय प्रागम्यता यानी मैग्नेटिक परमेबिलिटी का सही मात्रक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी। टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर है। 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर की अक्रिय गैसों के बारे में कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। तो अक्रिय गैसों के बारे में आसानी से रासायनिक बंध बनाती है, कथन क्या है, तो गलत है। 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है कि यदि गलित NaCl के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या उत्पन्न होता है। गलित यानी जो NaCl जो है गल रहा है, उसको वैद्युत अपघटन में कैथोड पर जो है क्या उत्पन्न होता है, तो कैथोड पर जो उत्पन्न होता है क्या, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो सोडियम धातु उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह जो है फेलिंग परीक्षण को टेस्ट देता है। फेलिंग परीक्षण क्या करता है, टेस्ट देता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी का, तो एल्डिहाइड देता है। क्या, तो एल्डिहाइड देता है। 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन सही है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जो कौन सा सही कथन सही है,
तो इसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एक जीवित यानी जो लिविंग फॉसिल है यानी जीवित जीवाश्म है, तो जिनकोगो बाइबोला जो है क्या है, तो जीवित जीवाश्म है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है कि एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंतःझिल्ली तंत्र का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो वह कौन सा नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो नहीं है। एक यूकैरियोटिक कोशिका का अंतःझिल्ली जो होता है यानी जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है उसका हिस्सा जो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, तो एंडो मेम्ब्रेन का जो हिस्सा कौन सा, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या क्या भूमिका होते हैं। एंजाइम रिवर्स में जो है ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसका क्या भूमिका होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरएनए तथा डीएनए का क्या करना, तो संश्लेषण करना इसका भूमिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर की कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध कहा जाता है। कवक और उच्च पादपों के जड़ों के बीच को जो सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है, तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी का, तो माइकोराइजा कहा जाता है, तो माइकोराइजा कहा जाता है। 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है कि 14 जुलाई 2025 को असीम कुमार घोष को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 14 जुलाई 2025 को जो है असीम कुमार घोष को किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का क्या राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर की पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से जो है लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से जो लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा, इनका संबंध जो किस किस देश से है, तो इनका संबंध जो किस देश से, तो सूडान देश से है। राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा देश पांडे किसे, तो वर्षा देश पांडे को किया गया है। 33 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर के बिहार बजट 2025-26 में घोषित महिला हाट बिहार के किन जिले में खोले जाएंगे। बिहार बजट 2025-26 में जो है महिला हाट जो है बिहार के किस जिले में खोले जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर बी, कहाँ, तो पटना में खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर के 16 जुलाई 2025 किस बैंक ने 75 करोड़ से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा की है, तो 35 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने, तो आरबीआई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 36 नंबर की भारतीय रेलवे ने जो रेल सुरक्षा बल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, DFCCIL को किया है। ठीक है, 36 का सी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है कि ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य ने शुरू किया। ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू की गई है, तो यह जो कहा, तो उत्तराखंड में शुरू की गई है। 37 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी से क्या है, तो फर्जी संतों के खिलाफ जो उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है। 38 नंबर के हाल ही में किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम ने जो पहली बार 2026 की जो है T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो यह किसने क्वालिफाई किया, तो इटली ने क्वालिफाई किया है। 38 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर के भारतीय मूल के सभी खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए के, तो एप्पल को किया गया है। एप्पल के जो है कंपनी के नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल का सभी खान है। 39 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर की इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया है, तो सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो है आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बन गया है। 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलेटविसिया मिराबलिस से सम्मानित किया गया है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के, तो नामीबिया से किया गया है। ठीक है, 41 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है कि कॉन्फेंशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इस पुस्तक का लेखक जो है कौन है, तो BS रवि है। कौन है, तो BS रवि है। राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर है
कि 2 अक्टूबर 2025 से जो मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी। 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन नंबर डी। कहाँ? तो पंजाब में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की यूपीआई अपनाने वाला जो पहला कैरिबियाई देश जो है कौन सा बना। यूपीआई को जो है अपनाने वाला जो है पहला कैरिबियाई देश जो है कौन बना है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन? तो त्रिनिदाद और टोबैको बनकर कौन? तो त्रिनिदाद और टोबैको बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? तो राजस्थान में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन सी है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है स्थापित जो प्रथम संस्था है वो कौन सी है। तो आत्मीय सभा है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है कि किस निम्नलिखित नेताओं में से जो है किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की। तो विनायक दामोदर सावरकर ने की है। राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर है कि पहली बार बिरसा मुंडा किस वर्ष गिरफ्तार हुआ। पहली बार बिरसा मुंडा जो किस वर्ष गिरफ्तार किया गया। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के भारत के जो है मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिण बिंदुओं के बीच की लंबाई कितनी है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पवना नदी परियोजना जो है किस राज्य में है। तो पवना नदी परियोजना जो किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में है। 51 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कि मैसूर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। मैसूर शहर जो किस नदी के तट पर स्थित है। तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। 52 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र के भारत में शामिल होने की जो अनुमति क्या करते प्रदान कर सके। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो आर्टिकल 2 है। क्या? तो आर्टिकल 2 है। राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर की संविधान को 26 जनवरी लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 को सर्वप्रथम संपूर्ण देश में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 54 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर बोल रहा है कि संविधान को 26 जनवरी लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को जो है 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था। तो मनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने 1916 में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समय में जो पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से क्या हुआ थे। तो रूबरू हुए थे। 55 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर की सर्वप्रथम किसने जो 1857 के विद्रोह को जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने? तो बी डी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जो बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 57 का ऑप्शन नंबर बी चिल्का जो है क्या। चिल्का एक झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है जो कि क्या है। तो बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। 57 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 नंबर है कि निम्न में से जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। निम्न में से बताना है कि सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला जो कौन सी है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो एंडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 नंबर है कि बाजार मूल्य जो होता है। तो बाजार मूल्य क्या होता है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अति अल्पकालीन मूल्य होता है। 59 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक जो कौन है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टीफन हॉकिंग है। कौन होता है? स्टीफन हॉकिंग है। 60 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि निम्न में से किस राज्य में जो पंचभद्रा झील स्थित है। निम्न में से किस राज्य में क्या। तो पंचभद्रा झील क्या है तो स्थित है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर के निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर की आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आबू पहाड़ियों का जो है
गुरु शिखर जो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल में सदन या सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। इस बात का उल्लेख जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है? तो उल्लेखित है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब कौन सा आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 202 आर्टिकल में उल्लेखित है। ठीक है, 64 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर है कि 1 अप्रैल 2002 से जो है 31 मार्च 2007 तक काल किस पंचवर्षीय योजना का काल था? तो यह जो है आपका किस पंचवर्षीय योजना का काल था? तो यह जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। 65 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज का अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का बी नंबर, कर्नल नील था। कौन? तो कर्नल क्या था? तो नील था, जो कि अंग्रेज अधिकारी था, दमन करने वाला 1800 इलाहाबाद का 1857 का विद्रोह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। 67 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के शासक जो है कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन के जो है समय ब्रिटेन के शासक जो है कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जॉर्ज पंचम। कौन? तो जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? प्रादीप बंदरगाह जो है वह किस राज्य के जो है तट पर क्या है? तो स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा के तट पर स्थित है। किसके तट पर? तो उड़ीसा के तट पर स्थित है। 69 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर के पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है? पृथ्वी के जो है दोनों ओर जो है कौन से ग्रह है? तो मंगल और शुक्र है। 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 नंबर है कि बाबर का जो है वास्तविक नाम क्या था? बाबर का जो वास्तविक नाम जो है क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम खुरम था। 71 का सॉरी बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन था। राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर के जन गण मन पहली बार निम्न में से किस अवसर पर गाया गया था? तो 73 का सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। 73 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 नंबर है कि सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 का एक के सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर की अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को संसद के दोनों सदनों से ऐसी घोषणा कितने समय सीमा के अनुमोदित हो जाना चाहिए? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह के समय सीमा के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए। 75 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर है कि उदारीकरण का अर्थ है, उदारीकरण का जो अर्थ क्या होता है? तो उदारीकरण का अर्थ होता है कि निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता, अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना होता है। 76 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर है कि आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है, आर्थिक सुधारों का जो अर्थ क्या होता है? तो पुराने नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण होता है आर्थिक सुधारों का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर के प्राथमिक शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार संविधान में कब जगह दी गई थी? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2002 में दी गई थी। कब? 2002 में। 79 नंबर है हमारा कि 6 से 14 वर्ग आयु के बच्चों को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86 से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर है कि भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का जो ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। 80 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81 नंबर के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पशुपतिनाथ की करते थे। 81 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिलान करना है, महाजनपद है उनकी राजधानी दिया हुआ, तो अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। काशी के कहाँ हो जाएगा? तो आपका वाराणसी। कौशल का क्या हो, कौशल का वत्स के क्या होगा? तो वत्स के हो जाएगा आपका कौशाम्बी। एम कौशल का क्या हो जाएगा? तो श्रावस्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 नंबर है
कि इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 नंबर के ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 नंबर है कि भू संतुलन शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया? भू संतुलन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग जो है किसने किया था? 35 का राइट आंसर है सी डॉक्टर ने किया था। 86 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है? तो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है? तो सुमेलित नहीं है। जैसे कि गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड, यह कहाँ अवस्थित है? एक बगल दिया है जलयान निर्माण उद्योग दिया है, और एक बगल क्या दिया है? तो अवस्थिति दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 86 नंबर का। ठीक है, गार्डन रिच शिप लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता, सीट सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा अवस्थित, ये भी सही है। ठीक है, अवस्थिति क्या है? तो वास्को डिगामा। मझगांव डाक लिमिटेड, तो मझगांव डाक लिमिटेड जो है कहाँ? तो मुंबई में अवस्थित है, ना कि गोवा में। तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है? जो कि क्या है? तो आपका सुमेलित नहीं, क्योंकि जो मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका स्थित है मुंबई में। ठीक है, गोवा दिया हुआ, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है? तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिंग अनुपात क्या है? तो सर्वाधिक रहा। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका रहा? तो तमिलनाडु का रहा। 87 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। 88 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर की EMI, जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित में ई का अर्थ जो है क्या होता है? तो ई का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो इक्वेटेड होता है। क्या होता है? तो इक्वेटेड होता है ई का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेलिंगटन कप जो का संबंध जो किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का संबंध जो किस खेल से है? तो हॉकी से है। राइट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 91 नंबर के बिहार का कौन सा जिला सामान्यतः शीतकाल में सर्वाधिक ठंडा रहता है? बिहार का कौन सा जिला जो है सामान्यतः शीतकाल में सर्वाधिक ठंडा रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर बी गया जी। कौन? तो गया जी डिस्ट्रिक्ट में क्या आता है? तो सामान्यतः शीतकाल में सर्वाधिक ठंडा रहता है। 92 नंबर के 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर क्या है? तो संथाल जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है हमारे कि बिहार का कौन सा जिला सोने के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है? तो किसे? तो जमुई को जाना जाता है। 93 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर के निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है कौन सी है? तो बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है कौन सी? तो सोन नदी घाटी परियोजना है। 94 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 नंबर है कि 19 से 13 के पटना षड्यंत्र केस के प्रमुख षड्यंत्रकारी में से एक कौन सा था जिसने ढाका अनुशीलन समिति द्वारा पटना में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के लिए भेजा गया था? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा भी कौन? तो रेवती नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 नंबर है कि ऐतिहासिक गौरव राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जगाने के लिए अम्बपाली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? तो अम्बपाली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना जो किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 का ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुर। किसने? तो राम वृक्ष बेनीपुर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97 नंबर है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का जो निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया था? तो शेर शाह सूरी ने कराया था। 97 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने? तो शेर शाह सूरी ने कराया था। 97 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 के जतरा भगत के अलावा टाना भगत आंदोलन से जुड़े एक और प्रमुख नेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर कौन? तो शिबू भगत थे। कौन? तो शिबू भगत। 99 नंबर के 1939 में गया में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1939 में जो है आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1939 में गया में किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर बी आचार्य नरेंद्र देव। किसने? तो आचार्य नरेंद्र देव ने किए थे। 99 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर है कि भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित नाम दलदली और कक्ष क्षेत्र का जहाँ नदियाँ फिर से प्रकट होती है उसे क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर ए क्या? तो तराई कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सेट नंबर 10 का समान अध्ययन का 100 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।